प्रशिक्षण कब से करवा रहे हैं? जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। सर्वप्रथम डिस्कवरी उत्तराखंड 24 न्यूज़ संवाददाता श्री कैलाश रावत जी, उल्लेख न्यूज़ एंड समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता श्री जयप्रकाश जी, जेपी पहाड़ी जी के वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी सर। आपके कैंप से अभी तक कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? सर मैं 2020 में रिटायरमेंट हुआ आर्मी तृतीय गढ़वा राइफल से। रिटायरमेंट होते ही मैंने दूर दुर्गम क्षेत्र का भ्रमण कर 85 बच्चों को, वो बच्चे जो गरीब निराश्रित, जो शहीदों के बच्चे थे, उनको ला करके खुद का अपना रिटायरमेंट का जो हमें पैसा मिला उसको धरातल पे इन बच्चों पे लगा करके 85 में से ओनली फॉर 64 डेज की ट्रेनिंग प्राप्त कर 55 बच्चे मेरे इंडियन आर्मी ज्वाइन हुए। ये मेरी पहले कैंप की पहली ट्रेनिंग की प्राथमिकता है। आपने क्वेश्चन किया कि अभी तक टोटल कितने बच्चों को प्रशिक्षित किया। सर अभी तक 2020 से 1754 बच्चों को प्रशिक्षित कर अभी 138 बेटा बेटियां आर्मी, पुलिस, एसएससी, फॉरेस्ट गार्ड में सेलेक्ट हो चुके हैं। जिस उम्र में सर आपको घर बैठना था, आराम से रिटायर्ड हो गए थे और आराम से घर पे रहना था, तो आपके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई कि मुझे गरीब बच्चों का प्रशिक्षण करवाना है, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है? सर राइट क्वेश्चन। मैं ये जो आपने कहा कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा, कहाँ से ये आपको लगा कि गरीब बच्चों के लिए करना, तो मैं बता दूं सर कि मैं खुद एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से, जब मैंने आर्मी की भर्ती की तैयारी की तो हमारे पिताश्री ने हमारे लिए प्लास्टिक के जूते लेकर के आए कि बेटा रोड पे दौड़ेंगे तो नया जूता शूज इससे तैयारी करेंगे। तो प्लास्टिक का जूता नीचे से टूट गया। ठंड के मौसम का टाइम था, दिसंबर जनवरी की बात थी। तो दोबारा मैंने देखा कि मेरे पिताश्री कहाँ से दूसरा नया जूता लाएंगे। तो मैं पिता और माता के सामने तो उस जूते को पहन करके सुबह रनिंग के लिए निकलता था, शाम को रनिंग के लिए निकलता था, लेकिन उन जूतों को झाड़ी में छुपा करके और गुंदेड़ गांव से मठ तक मैं नंगे पाँव दौड़ता था। मैंने देखा कि एक नंगे पाँव दौड़ करके कितने पाँव में तकलीफ होती है। मेरे पाँव के अंदर जो छाले पड़े, जो उस समय की परिस्थिति, जो कंडीशन मैंने झेली है, वो दर्द मेरे सीने में आज तक है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और घर में एक परिवार, एक मेहमान आ गए, उसको कहाँ खिलाना, क्या खिलाना, कहाँ सुलाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता था। यही पीड़ा यहाँ पे कई माताओं की है। इस पीड़ा को देखते हुए मैंने निश्चय किया था कि जिस दिन भगवान मुझे इस काबिल बनाएगा, मैं सर्वप्रथम यहाँ की माताओं, गरीब जनता के लिए यहाँ काम करूँगा। हर एक माता का सपना पूरा करूँगा और हर एक बेटे को आत्मनिर्भर बेटा बनाऊँगा और उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाऊँगा। बच्चों के लिए किस तरह की एक्टिविटीज देते हैं आप? हाँ सर, जो कैंप में जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन कैंप लगता है। सिलेक्शन कैंप के दौरान जिन बच्चों का चयन होता है, बेटा बेटियों का चयन में सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो प्राथमिकता मेरी रहती है, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं और जोशीले हैं, जिनके अंदर एक मुझे दिखता है कि अपने देश के लिए उनके अंदर कुछ करने की उनके अंदर एक लालसा है, जोश है। तो उन्हीं प्रतिभा को देखकर मैं बेटा बेटियों को चुनता हूँ और उनको यहाँ पे 4 से 5 महीने का बेसिकली निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण दे करके उन्हें आर्मी पुलिस के लिए तैयार करता हूँ। उनके साथ में जहाँ पे ट्रेनिंग का आप देखते हैं कि जहाँ वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन के सैनिक राजेश सेमवाल की इतनी हार्ड ट्रेनिंग है, बेस्ट ट्रेनिंग है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स रखे हुए हैं और मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की इनको क्लासें दी जाती है, कंप्यूटर क्लासें दी जाती हैं, ताकि यह रिटर्न में भी किसी तरह से असफल ना हो। कई लोगों का कहना रहता है सर कि ये तो जिन नेतागिरी में आना चाहते हैं, बाद में आओगे नेतागिरी में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखो, जो कह रहे हैं उनका सोचना, कहना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सभी को बोलने का, सोचने का, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्तिगत मेरी बात रही है और आपके माध्यम में मैं आज बता देना चाहूँगा कि इस विषय में मैंने अभी तक कोई सोचा नहीं है और ना इसके बारे में शायद मैं आगे सोचूं, क्योंकि जो मेरी पीड़ा है वो एक पीड़ा लेकर के है
कि मेरा जो सपना है वो एक सपना है। मैं उस दिन एक सफल सैनिक माना जाऊंगा, मैं उस दिन देश का एक सच्चा सैनिक माना जाऊंगा जिस दिन मैं यहाँ पे अपने उत्तराखंड को, युवा पीढ़ी को, नशा मुक्त उत्तराखंड और यहाँ के घर घर से गरीब गरीब परिवार से हर एक बच्चे को सेना पुलिस में उनको ट्रेनिंग दे करके बेच करके उस गरीब माता का सपना पूरा कर पाऊँ, यही मेरी प्राथमिकता है। और अभी तक मैंने इस विषय में कभी सोचा भी नहीं है कि मुझे राजनीति में जाना है। वर्तमान में कितने बच्चे होंगे आपके पास अभी? अभी सर इस समय वर्तमान में हमारे पास 40+ बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच से हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह हम पहले जो ट्रेनिंग चलती थी 85 बच्चे थे, फिर उसके बाद 328 बेटियां थी। गंगनानी में हमारा कैंप चला, वहाँ पे रहने की व्यवस्था थी, तो हमें वहाँ पे 200 बच्चे, 150 बच्चे, 122 बच्चे, 65 बेटियां, इस तरह से मैंने 1700 बच्चों को उपस्थित किया। लेकिन इस समय जो हमने यहाँ पे कैंप बनाया वो आप धरातल पे देख रहे हैं कि मेरे को 50 बच्चों को रखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बच्चा एक दूसरे की तरफ करवट लेना मुश्किल हो रखा है। लेकिन बच्चे यहाँ से, आप बच्चों का भी देखेंगे, बातचीत करेंगे, बच्चे हल्द्वानी से हैं, बच्चे आपके अल्मोड़ा से हैं, पौड़ी से हैं, टिहरी से हैं, मसूरी से हैं, उत्तरकाशी, यहाँ लोकल बच्चे तो हैं, बेटा बेटियाँ तो हैं। लेकिन आगे जिस तरह से मेरी जो सोच है कि मुझे ये 50 तक सीमित नहीं रखना, बल्कि मुझे यहाँ पे 500-1000 बच्चों का एक प्रशिक्षण चलाना है, ताकि तेज़ी से मैं यहाँ के जो बच्चे हैं इनको प्रशिक्षित कर इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। मैं बता देना चाहूँगा सर, हमारे जो बेटा बेटियाँ हैं इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते एक अच्छे मोटिवेशन, बशर्ते एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मोटिवेशन मिलेगा, हमारा हर एक बच्चा सेना के लिए, सेना पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एक IAS PCS IPS बनने की काबिलियत, बेस्ट काबिलियत रखता है। इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। तमाम उत्तराखंड सरकार से और तमाम जो नेता वगैरह यहाँ पर आपको मिलने के लिए, आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं, तमाम जो नेता आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो उनसे आपके क्या सहयोग उनसे मिलता है आपको? सर देखिए, मैंने सर पहले ही कहा है, देखिए ये जो कार्य है, ये जो कार्य है, ये तो परमपिता परमेश्वर और जो पिताश्री का जो आशीर्वाद है, जिनकी प्रेरणा, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिला है। मैं पहले से ही कह के आ रहा हूँ कि देखिए मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं ये कार्य मैं नहीं कर रहा, मैं तो एक माध्यम हूँ। मुझे तो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने एक तैयार किया है, मुझे एक टास्क दे रखा है और जिसको मैं निभा रहा हूँ। वास्तविक जो ये कार्य है यह आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, प्रेरणा से, सहयोग से और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से चल रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे नेता जिससे संबंधित में लोग आते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के युवा SSV माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने खुद फ़ोन करके वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन को संज्ञान में लेकर के मुख्यमंत्री अवार्ड से और 2 लाख रुपए सम्मान प्रोत्साहन किया। सैनिक कल्याण मंत्री जी ने सम्मान प्रोत्साहन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी आर्मी बटालियन तित्ते गढ़वा राइफल्स को। उन्होंने वहाँ अवार्ड तो